दिस इज वन ऑफ द की मोमेंट्स एज फार एज स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी वाली लाइन दे रहा हूँ मैं तुम्हें सोचने के लिए, दिस इज वन ऑफ द की मोमेंट्स एंड लिसन टू व्हाट आई हैव टू से केयरफुली, बिकॉज मेजॉरिटी लोग हाँ बोलने में, ना बोलने में और उसे कॉन्ग्रुएंट रखने में ही मैस अप करते हैं अपनी गेम. अगर तुम ध्यान से देखोगे, यू विल सी दैट ये सारे प्रिंसिपल्स सॉर्ट ऑफ टाइन होते हैं विद व्हाट वी ऑलरेडी बीन टॉकिंग अबाउट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिसाइज इंटेंट, वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग सिमिलर, व्हिच इज एस्टैब्लिशिंग व्हाट यू विल से नो टू, एस्टैब्लिशिंग व्हाट यू विल से यस टू, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, रफली, राइट. बट लेट मी मेक अ मोर स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक केस फॉर ये लाइक रिस्पेक्ट ट्रस्ट वाला, और मैं इसे कैसे प्ले आउट करता हूँ आपको वो स्ट्रैटेजी भी समझाना चाहता हूँ. देखो, अगर आप ऑथेंटिक हो, जो कि मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ एज अ प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइंग ऑल ऑफ दिस, डू नॉट यूज दिस फॉर मैनिपुलेटिव एंड्स, यूज दिस फॉर चार्मिंग एंड्स. आप चार्मिंग तरीके से काम करो, एक्चुअली बिलीव करते हुए, सच बोलते हुए काम करो, ठीक है. अगर आप ऑथेंटिक हो अपने हाँ और ना में, तो मोस्टली कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट. तो आप ट्रस्ट एस्टैब्लिश कर लोगे कि मैं हाँ बोलना चाहता था, मैंने हाँ बोला, मैं ना बोलना चाहता था, मैंने ना बोला. मैं एग्री करना चाहता था, मैंने एग्री किया, मैं डिसएग्री करना चाहता था, मैंने डिसएग्री किया. जनरली अगर आप ये इक्वेशन मैनेज कर लोगे तो आप ट्रस्ट अर्न कर लोगे. और इसमें भी जब मैं हाँ बोलना चाहता था, एग्री करना चाहता था, वहाँ हाँ बोला, जनरली डिफिकल्ट नहीं होता है. द ओनली डिफिकल्टी देयर इज आई विल बी नोटिस्ड इफ आई से यस, इफ आई से आई एग्री इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली इफ आई एम द फर्स्ट टू से दैट, व्हिच गेट ओवर इट. हो जाओगे नोटिस. वो धीमे धीमे एक्सपोजर से ही जाता है. तुम रियलाइज करते हो यू कैन होल्ड अटेंशन, यू कैन बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, यू कैन बी व्हाटएवर 1 डिग्री 2 डिग्री अवे फ्रॉम अटेंशन, यूर फाइन. बट वो हाँ बोलने वाला प्रोसेस मुश्किल नहीं होता है. आप अग्रीमेंट बहुत इजीली एस्टैब्लिश कर देते हो, इसलिए लाइकेबिलिटी इज नॉट डिफिकल्ट. लाइकेबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाती है व्हेन यू हैव कॉमन इंटरेस्ट्स. प्रॉब्लम आती है डिसएग्रीइंग में, और प्रॉब्लम आती है अग्रीमेंट और ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने में भी एक पर्टिकुलर तरीके से. डिसएग्रीमेंट में प्रॉब्लम क्या आती है, आदमी बहुत वायलेंटली डिसएग्री करता है या डिसएग्री करता ही नहीं है. और वो डिसएग्री करता है इसलिए नहीं क्योंकि मैं डिसएग्री करूंगा तो मैं पिस ऑफ कर दूंगा. और इन दोनों एंड्स को, या तो मैं बहुत ज्यादा डिसएग्री कर गया, एनिमेटेड डिसएग्रीमेंट, या मैं कर ही नहीं पाया डर के मारे, क्योंकि मैं करूंगा तो मैं सामने वाले को पिस ऑफ कर दूंगा. और जो ट्रस्ट और अग्रीमेंट में प्रॉब्लम आती है उन केसेस में कि मैं अग्री करना चाहता था पर मैं बहुत ज्यादा अग्री कर गया, या मैं अग्री नहीं कर पाया, या मैं कॉन्ग्रुएंट होना चाहता था, मैंने ओवर एक्ट कर दिया कॉन्ग्रुएंस, या अंडर एक्ट किया. उसका सिंपल तरीका यह है इंट्रोड्यूसिंग कॉन्टेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ एम्पैथी. एक स्टेटमेंट दैट यू यूज बिफोर योर ओपिनियन ऑफ अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट टू क्वालिफाई योर स्टेटमेंट. I agree with you under the following circumstances. I disagree with you under the following circumstances. I think this might. Consider this. Entertain this variety. Some people might say, and then offer disagreement or offer agreement. अगर आप एक लेवल पे पहले क्वालिफिकेशन स्टेटमेंट डाल देते हो कि मैं आपसे एग्री या डिसएग्री कर रहा हूं अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. बट देन सम पीपल माइट से देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट. एट दैट पॉइंट व्हाट यू डन, इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट बाइनरी अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट, तुम सही हो, तुम गलत हो, ये वाली वाइब देने के बजाय एक और पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है वाली वाइब दे रहे हो, जहां पे सामने वाले आदमी को लग रहा है उसकी ओपिनियन की भी जगह है. फिर वो ओपन हो सकता है चेंज करने की भी ओपिनियन, इवन तो उसका ओपिनियन चेंज कराना हमारा ऑब्जेक्टिव कभी नहीं होता. हम जब ये अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट वाली बात करते हैं लाइक रिस्पेक्ट ट्रस्ट में, हम उसका ओपिनियन चेंज कराने वहां नहीं आए हैं, हमारा डिबेट जीतने नहीं आए हैं. उससे डिस्ट्रैक्ट मत होना. आपको आपका डिसएग्रीमेंट प्लेस करना है, उसके बियॉन्ड उनकी जिंदगी, उनको कन्विंस नहीं करना है. तो वो डिसएग्रीमेंट प्लेस करना है या वो अग्रीमेंट प्लेस करने में अगर आप एक क्वालिफिकेशन स्टेटमेंट यूज करते हो सच दैट सामने वाले को लगता है मेरे ओपिनियन की भी जगह है, इसकी ओपिनियन की भी जगह है, दे आर मोर ओपन टू एडमिट इट, दे आर मोर ओपन टू नॉट गेटिंग पिस्ड ऑफ और नॉट गेटिंग यार ये तो भाई लाइक ही इज बीइंग अ सिकोफेंटी, तो चेला हो रहा है, हर बात पे हाँ बोल रहा है. क्वालिफिकेशन स्टेटमेंट. आई थिंक, डोंट यू थिंक दिस माइट बी द केस? One possible interpretation is this. I think you might not be looking at it closely enough. Sometimes when I'm a little more pushy, जब मेरे को थोड़ा और पुश करना होता है, थोड़ा सा चार्ज अप कर देता हूं मैं सामने वाले की ओपिनियन को. I think you're not looking at it closely. Look at this. I'll ask a tough question. You'll find this in a video I did with Acharya Prashant where he's talking about some identities equations about law of karma. And I'm like, you might be wrong here. And I use the word you might be wrong here on purpose to slightly push him and see क्या निकल के आता है. उनको कोई भी नहीं बोलता होगा उनसे जो इंटरव्यू लेने आता है wrong in any case. So I purposely established that. तो मैं डिसएग्री ऐसे भी कर सकता हूं. आचार्य जी इसको देखने का एक और तरीका भी है. मैं उसमें नहीं, इसको मैं थोड़ा और स्ट्रिक्टली डिसएग्री करूंगा. एंड द पर्पस इज कि तुम अपने स्टेटमेंट की शुरुआत में स्पेस दे रहे हो. आई नो दिस माइट बी अ लिटिल वियर्ड, आई थिंक आई माइट बी अ लिटिल रॉन्ग हियर, आई हैव अ गेस एंड आई कैन नॉट सीम टू शेक इट ऑफ. यू आर गिविंग एन इंप्रेशन दैट यू माइट बी रॉन्ग, दे माइट बी राइट, एंड वाइस वर्सा व्हाट यू आर इंश्योरिंग इन देयर माइंड इज दे माइट बी रॉन्ग एंड यू माइट बी राइट. समझ रहे हो? तो ये एक बहुत सिंपल क्वालिफायर यूज करने की स्ट्रैटेजी. तो मेरे किसी भी पॉडकास्ट पे चले जाओ, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल पॉडकास्ट पे, तो मेरा ओपिनियन निकाल ही नहीं सकते क्योंकि मैं हमेशा क्वालिफाई करके सामने वाले का ओपिनियन निकलवाता हूं. तो उसको कभी भी ये नहीं लगता कि इट इज प्रखर वर्सेस द गेस्ट. गेस्ट को कभी ये फीलिंग नहीं आती. उसको लगता है प्रखर बस सिर्फ ही इज आस्किंग व्हाट ही इज क्यूरियस अबाउट, एंड दैट इज द वाइब यू गिव इवन इन डिसएग्रीमेंट, राइट? बिकॉज एंड गोल याद रखना, तुम किसी कॉन्वर्सेशन में घुसे हो, तुम एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो, तुम कोई एक बिजनेस या कोई प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करना चाहते हो, तुम इसे कहीं ले जाना चाहते हो. देयर इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू फाइट फॉर हियर देन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी राइट है. समझ रहे हो? वहां खो मत जाना उस डिसएग्रीमेंट को करने के चक्कर में, उस एग्रीमेंट को करने के चक्कर में इवेंचुअल गोल मत भूल जाना. एंड फॉर दैट टू हैपन आपका काम है सिर्फ अपना डिसएग्रीमेंट प्लेस करना. और उसको जब आप उस डिसएग्रीमेंट के साथ उसको सही होना का प्रेशर हटा पाओगे उस डिसएग्रीमेंट पे से, तो आप सिर्फ अपने डिसएग्रीमेंट प्लेस करने पे फोकस करोगे. और जब अपने डिसएग्रीमेंट प्लेस करने पे फोकस करोगे, यू विल बी फ्री टू यूज क्वालिफायर्स, कॉन्टेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट. दिस इज व्हाट समबडी टोल्ड मी, दिस इज व्हाट आई हर्ड, दिस इज व्हाट आई रेड. सो देयर इज अ स्पेस फॉर यू टू बी रॉन्ग एंड दस फॉर देम टू बी रॉन्ग. अंडरस्टूड?